आज के इस वीडियो के द्वारा हम ये सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से BFD के साथ में एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर को कनेक्ट करेंगे। यानी कि यदि हमें इस पोटेंशियल मीटर के द्वारा इस मोटर के स्पीड को कंट्रोल करना हो तो किस प्रकार से कनेक्शन करें जिससे कि इसको हम रोटेट करके आसानी से हमारे मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको ये नहीं मालूम कि पोटेंशियल मीटर क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल मीटर भी एक प्रकार का रेसिस्टेंस ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस केवल ये होता है कि इस पोटेंशियल मीटर का जो नॉब है, इस नॉब को यदि आप रोटेट करते हो तो इसका जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इसका चेंज हो जाएगा। अब ये जो पोटेंशियल मीटर है इसका कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल होता है। आपको क्या करना होता है कि ये जो फर्स्ट टर्मिनल है इसमें आपको ग्राउंड वाली सिग्नल देना होगा, यानी कि डीसी का 0 वोल्ट जो होगा उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। अब ये जो लास्ट वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे आपको पॉजिटिव पावर सप्लाई देना पड़ता है। अभी हम BFD का 10 वोल्ट का पॉजिटिव पावर सप्लाई इस्तेमाल करेंगे तो उसको लाके हम इसी टर्मिनल पे कनेक्ट करने वाले हैं। ओके, इसके बाद जो आपको आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो सिग्नल आपको इस बीच वाले टर्मिनल के द्वारा मिलेगा। ओके, तो मैंने इस पोटेंशियल मीटर के साथ में 3 वायर को कनेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो 0 वोल्ट वाले टर्मिनल पे मैंने ग्रीन वायर को कनेक्ट किया, पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे पर्पल वायर को और आउटपुट वाले टर्मिनल पे ब्लू वायर को कनेक्ट कर दिया हूं। ये जो मेरे पास में पोटेंशियल मीटर है इसका वैल्यू है 10 किलो ओम। अब इस पोटेंशियल मीटर के साथ जो हमने वायर कनेक्ट किया, इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमें BFD का जो 10 वोल्ट वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल पे हम पॉजिटिव वाले वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद जो ग्राउंड वाला टर्मिनल है उस टर्मिनल पे आपको नेगेटिव वाले वायर को कनेक्ट करना होगा। ओके, इसके बाद जो हमें इस पोटेंशियल मीटर के द्वारा आउटपुट सिग्नल मिलेगा उस सिग्नल को लाके हम AI1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो कनेक्शन केवल इतना ही करना होगा, आपको 3 वायर को लाके यहाँ पे कनेक्ट कर देना होगा। दोस्तों, जितने भी प्रकार के BFD होते हैं उन सभी BFD का जो कंट्रोल वायरिंग और जो प्रोग्रामिंग किया जाता है सभी के सभी सेम होता है। तो केवल आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। कॉन्सेप्ट समझ लिए तो किसी भी BFD का आप वायरिंग और प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हो। अब हमने यहाँ पे वायरिंग कर दिए। वायरिंग करने के बाद हमें इस BFD में कुछ प्रोग्रामिंग भी करना पड़ता है। बिना वायरिंग किए हम इस पोटेंशियल मीटर के द्वारा इस BFD के फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रोग्रामिंग भी समझ लेते हैं। तो BFD का जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग होता है उस प्रोग्रामिंग को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि मैंने उसके लिए अलग से 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं। अभी हम केवल इस पोटेंशियल मीटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसका ही केवल प्रोग्रामिंग हम समझेंगे। तो देखिए, तो जिस भी कंपनी का आप BFD इस्तेमाल करें उस कंपनी का BFD का जो मैनुअल है उस मैनुअल को देखिए। उस मैनुअल में आपको मिलेगा मैन फ्रीक्वेंसी सोर्स सिलेक्शन। तो मेरा जो मैन फ्रीक्वेंसी सोर्स सिलेक्शन का जो प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग है P03 में। तो P0 आ गया, एंटर बटन प्रेस करूंगा और यहाँ पे P03 सेलेक्ट कर लूंगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको देखना है कि कौन सा पैरामीटर आप सेलेक्ट करो जिससे कि आपका जो BFD है उस BFD को हम पोटेंशियल मीटर के द्वारा कंट्रोल कर सकें। तो यदि आप यहाँ पे 4 सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में हमारा जो BFD है उसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पे 3 सेलेक्ट करोगे तो इस कंडीशन में इस BFD में ये वाला जो पोटेंशियल मीटर है इसके द्वारा हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इस पोटेंशियल मीटर के द्वारा फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना है तो हम यहाँ पे 4 सेलेक्ट करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ओके, उसके बाद बाहर निकल के आ जाएंगे। इसके बाद हमें एक और प्रोग्रामिंग करना होगा। प्रोग्रामिंग हमें ये करना है कि ये जो हमारा पोटेंशियल मीटर है इससे जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो सिग्नल AI1 टर्मिनल पे जाने पर हमारा जो BFD है उसको क्या समझे। तो हमें यहाँ पे बाइंडिंग कमांड सोर्स टू फ्रीक्वेंसी सोर्स का प्रोग्रामिंग करना होगा। तो इसका प्रोग्रामिंग हमें P027 में मिलेगा। तो मैं यहाँ पे 27 सेलेक्ट कर लेता हूँ। P027 प्रोग्रामिंग में जाने के बाद मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा 2 का मतलब ये है कि ये जो मेरा AI1 टर्मिनल है इस टर्मिनल के द्वारा मैं फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लिया, एंटर बटन को प्रेस किया और बाहर चला आया। ओके, अब यदि मैं इस मोटर को चालू कर देता हूँ तो आप देखोगे मोटर हमारा स्टार्ट हो गया और इस मोटर का जो RPM है अभी के टाइम पे 332.7 RPM है। ओके, अब यहाँ पे जो मेरा पोटेंशियल मीटर है इस पोटेंशियल मीटर को मैं इंक्रीज करता हूँ, यानी कि स्पीड को मैं बढ़ाता हूँ। तो आप देख सकते हो अब हमारा मोटर 705 RPM पे रोटेट हो रहा है। मैं इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ। अब मैंने इस मोटर के RPM को 960 कर दिया। ओके, अब यदि मैं इस मोटर की स्पीड को कम करना चाहूँ तो केवल इसको रोटेट करके पीछे की तरफ लेके आऊँगा, यानी कि माइनस की तरफ लेके जाऊंगा तो आप देखोगे मोटर का स्पीड जो है वो बहुत ही कम हो गया। अब हमारा मोटर जो है वो 119 RPM पे रोटेट हो रहा है।
इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 0 करना चाहूँ तो 0 भी कर सकता हूँ। इसी प्रकार से जितना आरपीएम पे मैं इस मोटर को रोटेट करवाना चाहूँ उतना आरपीएम सेट करके आसानी से इस मोटर को मैं रोटेट करवा सकता हूँ। ओके दोस्तों, अब इस प्रोग्रामिंग के अलावा आपको 2-3 और प्रोग्रामिंग मिल जाता है। यदि आप उसको सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो। क्या क्या प्रोग्रामिंग में आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये जो मेरा BFD का मैनुअल है, इस मैनुअल में आप देखोगे यहाँ पे P08 प्रोग्रामिंग में आपको मिलता है प्रीसेट फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपका जो BFD है उस BFD को कितना फ्रीक्वेंसी पे रन करवाना है जब आप स्टार्ट करो उसका आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम कितना फ्रीक्वेंसी आप रखना चाहते हो उसका भी सेट कर सकते हो। इसमें 0 हर्ट्ज से लेके 500 तक का फ्रीक्वेंसी सेट करने का ऑप्शन दिया गया है। अभी के टाइम पे 50 हर्ट्ज सेट है। ओके, इसी प्रकार से आपको फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट का प्रोग्रामिंग मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी अपर लिमिट ऑफसेट का प्रोग्रामिंग मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप P014 में फ्रीक्वेंसी लोअर लिमिट को सेट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी के लिए कुछ और प्रोग्रामिंग है जिसको यदि आप सेट करना चाहो तो सेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, इस BFD पे मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूं, उन दोनों वीडियो को आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।